अक्सर लोग सुख अनुभूति में एक भूल कर लेते हैं। जब मैं ग्रेजुएट बनूंगा तो सुख मिलेगा, इसका मतलब अभी मैं सुखी नहीं हो सकता। ग्रेजुएट बन गए, जब नौकरी लगेगी तब सुखी हो जाऊंगा, तो अभी मुझे दुखी रहना है। जब नौकरी लग गई, परमानेंट हो जाएंगे तो सुख मिलेगा। ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, सोचता है कि सुख आगे है, किंतु यदि हम अपने विचारों को बदल लें तो यात्रा को ही सुखमय बना सकते हैं। आप लोगों ने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब। बताया जाता है कि उसके आविष्कार में वे बार बार फेल हुए, किंतु उनकी विचारधारा इतनी सकारात्मक थी, वे हार नहीं माने, प्रयत्न करते चले गए। जब 3999 बार उनको असफलता मिली, एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि मिस्टर एडिसन, आपको निराशा नहीं होती? आप इतनी बार फेल हुए हैं। थॉमस एडिसन ने कहा, नौजवान, मैं तुमको एक रहस्य बताऊंगा, जीवन भर तुम्हारे काम आएगा। मैं 3999 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 3999 तरीके को एलिमिनेट कर दिया है जिसके माध्यम से बल्ब नहीं बनेगा। एवं 4000th अटेम्प्ट में उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर डाला। तो यदि उनके अंदर किंचित भी नकारात्मक भावना होती, वो लगे नहीं रहते, एवं परिणाम स्वरूप हो सकता है आज का ये कार्यक्रम कैंडल लाइट में हो रहा होता। अब मान लो कि हमारा माइंड सेट नेगेटिव है, तो क्या करें? मान लो कि हमारे अंदर नकारात्मक विचारधारा चलती है, इसके लिए दोषी कौन है? किसको जिम्मेदारी दें? हमारे माता पिता जिन्होंने हमको बड़ा करने में कुछ गड़बड़ी की, या फिर गवर्नमेंट को दोष दें, सब उसका दोष है, या फिर कलयुग को ही दोष दे दें, या भगवान की माया को दोष दे दें? फैक्ट ये है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमारा मन हमारे वश में। कोई आपको दुखी होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वो बाहर की परिस्थिति को कठिन बना सकता, लेकिन आप दुखी ही होंगे, ये आपका अपना चॉइस है। एक ज्यू थे, विक्टर फ्रैंकल। ये द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया में रहते थे एवं प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु हिटलर ने जब अपना प्रकोप प्रारंभ किया, सब ज्यूस को पकड़ के वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल रहा था। आप लोगों ने विश्व के इतिहास में पढ़ा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने 60 लाख 6 मिलियन ज्यूस को मारा। तो विक्टर फ्रैंकल अपने परिवार सहित जेल में डाल दिए गए। वहां उसकी पत्नी और बेटियां उनसे अलग हो गई। अब वो बताते हैं वहां कैसी परिस्थिति थी। पहनने को कपड़े नहीं दिए जाते थे, खाना नहीं मिलता था, कभी कभी रात रात भर चलना पड़ता था, पता नहीं रहता था अगले दिन हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में विक्टर फ्रैंकल ने अनुभव किया
कि एक मेरे पास स्वतंत्रता है जो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैं सुखी रहना चाहूं या दुखी रहना चाहूं, तो उसने निश्चय किया मैं खुश रहूंगा। अब वो मुस्कुराते थे, हंसते थे। गार्ड लोग आश्चर्य करें, तुम हंस कैसे रहे हो? उसने कहा मेरी इच्छा। वो सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए एवं उन्होंने निश्चय किया कि ये समस्या जब हल होगी और युद्ध समाप्त होगा, मैं अपनी खोज की घोषणा संपूर्ण विश्व को करूंगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी हारा, वे जेल से मुक्त किए गए। उन्होंने किताब लिखी, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, जिसमें उन्होंने बताया कि जीवन में अक्सर कठिनाई आती है, मुश्किल परिस्थिति आती है, लेकिन उसमें हम क्या सोचते हैं ये हमारी स्वतंत्रता रहती। अर्थात बाहर की स्थिति और अंदर के मन में कोई मजबूरी नहीं है कि तुमको दुखी ही होना पड़ेगा वरना दंड मिलेगा। अर्थात यदि हम अपने विचारों को नकारात्मक बनाते हैं, इसके लिए हमें किसी अन्य को दोष नहीं देना, अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी। यदि हम दोष देते रहे, मेरा मूड खराब है क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो हम अपने मन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। और जब जिम्मेदारी से हाथ धो देंगे तो मन के उत्थान का भी प्रयत्न नहीं करेंगे। कई लोग इस इंडिपेंडेंस को समझते नहीं, इसलिए अपने दुर्भावना के लिए दूसरों को दोषारोपण करते रहते हैं। वो भूल जाते हैं कि मन को हमें अपने वश में करना, न कि हम मन के वश में हो जाएं। अतः हम अपने मन की, विचारों की, भावनाओं की जिम्मेदारी लें।